के हमारे जो अंतिम कैंडिडेट हैं वो है पवन जी शर्मा। पवन जी वीडियो ऑन करें। जी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कहाँ को बिलोंग करते हैं आप? सॉरी सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ बीच में कि सभी कैंडिडेट्स अभिवादन पहले करें, टीचर पहले अभिवादन ना करें। शिक्षक आपको वो इनको सिखाने के लिए, एक्चुअली क्या होता है इनको लर्निंग। सर आप सही हैं, मैं कैंडिडेट के लिए कहूंगा कि आप लोग आते ही पहले अभिवादन करें। जी सर। जी ठीक है। जी सर। हाँ हेलो। जी सर। हाँ सर भरतपुर से हूँ। पवन शर्मा जी। जी सर। हाँ, आपको जो है कहाँ को बिलोंग करते हैं आप? सर मैं रूपबास तहसील भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा गुड, रूपवास से। जी। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ, आपकी ग्रेजुएशन किससे किया, किस सब्जेक्ट से, या पोस्ट ग्रेजुएशन किससे है? सर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एनआईटी भोपाल से। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ जॉब कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर, मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। हाँ हाँ गुड। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ पहले। जी। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि कभी कभी चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रुप में डिस्कशन कराते हैं। 3 कैंडिडेट को बुलाकर लास्ट में, जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, लास्ट में 3 कैंडिडेट को बुलाकर और ग्रुप डिस्कशन करते हैं। उसमें एक पॉइंट, एक जो है आपको चुनना पड़ता है, उसको आपको बोलना पड़ता है। ठीक है? जी सर। तो उसी पॉइंट ऑफ से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया है। इसमें लिखा है मैंने कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार का इनमें से एक प्रमुख कारण क्या है और क्यों है? पहला ए, मानसिक प्रवृत्ति। दूसरा, रोजगार के अभाव के कारण फ्रस्ट्रेशन। तीसरा, वर्तमान मीडिया और टीवी आदि। चौथा, कानूनों की कठोरता का अभाव। हियरिंग मी? जी सर। हाँ सुनिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। मानसिक प्रवृत्ति, रोजगार के अभाव में फ्रस्ट्रेशन, वर्तमान मीडिया के कारण, चौथा है कानूनों की कठोरता का अभाव। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है और क्यों है वो? सर मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसमें, वो मानसिक प्रवृत्ति का कह सकते हैं। और बाकी जो भी कारण है वो सर इसके गौण एक दूरगामी सब पार्ट बोल सकते हैं सर। मानसिक प्रवृत्ति जो है ना, वो किस तरह की मानसिक प्रवृत्ति के वाले लोग इस तरह से जो है ना एक्टिविटीज करते हैं वो? जी सर, एक तो जो एजुकेशन है उसमें जो नैतिक शिक्षा है उसका अभाव है, उसकी वजह से उन्हें नैतिकता का जो पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था वो थोड़ा मिसिंग है अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और सर थोड़ा सा ये भी है कि जो अभी जो मीडिया है या फिर जो भी इंटरनेट वाले इश्यूज की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आपने बताया, और जो क्रिएटिविटी चैनलाइज सही दिशा में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। तो मैं कह सकता हूँ सर कि ये मूलतः मानसिक उसके ऊपर है, ना ये रोजगार से लिंक है और न ही अन्य मुद्दों से लिंक है। गुड। अच्छा, आपको एक आपने नाम सुना हो, आप कहाँ के बिलोंग करते हैं? आप क्या कहाँ के बताए? भरतपुर के? जी सर, भरतपुर से। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं फिर भी आपका, ये जोधपुर साइड का है। पोपाबाई का राज, पोपाबाई का राज एक बुक सर है मैं ये, आपने सुना रिकॉल नहीं है? कर पा रहा। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है ठीक है, चलिए बाद में हम आपसे डिस्कशन करेंगे तब बताएंगे आपको। जी सर। बंगाल में अभी सुनिए, हेलो। जी सर। बंगाल में अभी भी इलेक्शन चल रहा है वहां पर। हाँ सर। आपके लाइट नहीं आ रही है, ये क्या हुआ? सर अभी थोड़ा बारिश का मौसम है तो अभी जस्ट लाइट कट हुई है। मैं जयपुर में हूँ सर। अच्छा, जयपुर में है आप? जी सर, तो अभी जस्ट लाइट कट हुई है, बारिश का मौसम है बाहर तो उसकी वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सॉरी। एक बंगाल में अभी भी इलेक्शन चल रहा है और वहाँ हिंसक प्रवृत्ति जो है ना, अभी भी तक भी निर्वाचनों के टाइम पर भी वहाँ हिंसक प्रवृत्ति लोगों में बहुत ज्यादा है। उसके पीछे क्या कारण है?
सर बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति के लिए तो जो मुख्य कारण है कि समाज में जो डाइवर्सिटी है उसका जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा उसका सोशल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा सा जो हमारी डाइवर्सिटी उसका पॉलिटिकल एलिमेंट्स के द्वारा अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए उसको पोलराइज किया जा रहा है। नहीं, इसकी पृष्ठभूमि पूछ रहा हूं मैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है जिसकी वजह से आज जन मतलब था और आज भी है ये? इसकी पृष्ठभूमि जब जब बेसिकली जब ममता जी हेलो, ममता जी की जब पहली दफा जन सीएम बनी थी तब भी उनको भी फेस करना पड़ा था, आज भी फेस करना पड़ता है, तो पड़ रहा है तो उसके पीछे कोई पृष्ठभूमि तो होगी लंबी। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए, आप थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वैसे दिमाग लगाते तो हो सकता था, क्योंकि वो आप पहले का थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचते। एक चिपको आंदोलन के बारे में सुना है आपने? जी सर। जी कहाँ सर। का है ये? सर चिपको आंदोलन राजस्थान में भी हुआ है, और चिपको आंदोलन सर जो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में वहां पर भी हुआ है सर। जी वहाँ चिपको उत्तराखंड के कौन थे इसको जो जी सर कौन थे इसके? रीता बहुगुणा, और सॉरी सर मैं एक दो नाम और हैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए। एक उमा मेहता का मैंने अभी दूसरे से भी पूछा था ये क्वेश्चन आपसे, आपको ध्यान है कि उमा मेहता कौन सी है? सर उषा मेहता सर। हाँ, उषा मेहता कौन सी है? जी सर उन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और हमारे जितने भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इन्होंने जो अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था जिसकी वजह से आपस में कोऑर्डिनेशन कर पा रहे थे जो क्रांतिकारी थे, और इस तरह से उन्होंने और एक लीडरशिप प्रोवाइड की उस टाइम पर आंदोलनकारियों के लिए। नहीं, लीडरशिप नहीं दी थी। लीडरशिप नहीं प्रॉपर, आपका उस लाइन पर तो हो लेकिन पूरा जवाब आपका पूरा प्रॉपर नहीं है ये। प्रॉपर अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था बाद में डिस्कशन करेंगे इसको। जी सर। हाँ, अंडरग्राउंड रेडियो सर, रेडियो क्या चलाया था? रेडियो सर, रेडियो हाँ स्टेशन चलाया था। ठीक। हाँ हाँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, सही है, सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जी जवाब। सर। एक प्रीतिलता वाडेकर, आपने सुना है नाम? कौन है जी प्रीतिलता सर। जी सर। वाडेकर? जी सर जो कौन सा है, 1931 में कौन थी है? सर जो 1931 में जो चित्तागांव डकैती हुई थी उसमें इनका योगदान था, और मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में जो हुआ था वहां पे पूरा एक इनका प्लान था कि वो वहां की जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको उखाड़ फेंकने का एक क्रांतिकारी विचार था इनका, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए और इनके प्लान जो था वो ब्रिटिश सरकार को पता चल गया था, जिस वजह से ये अरेस्ट हो गए थे। नहीं नहीं, ये अरेस्ट भी तो हुई थी लेकिन बाद में ये आत्महत्या कर ली थी। जी जी। चलिए, ऐसा एक क्वेश्चन आपको और देखते हैं, प्राचीन भारत से रिलेटेड है ये। ऐसा विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे। प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां पर दक्षिणी पूर्वी एशिया के बहुत सारे कंट्रीज के लोग पढ़ने आते थे। ऐसा कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय सर। कौन सा? नालंदा सर, नालंदा। हाँ, गुड। एक क्वेश्चन आपके और देखते हैं आपके लिए। जी सर। प्रजामंडल मूवमेंट से आप क्या समझते हैं? सर प्रजामंडल मूवमेंट जो हुआ था, जो देसी रियासतों में जो क्रांतिकारी का मूवमेंट चलाया गया था उसको प्रजामंडल मूवमेंट कहते हैं सर। और ये बेसिकली 1936-37 में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उससे पहले तो छुपे छुपे हुए तरीके से या फिर अंडरग्राउंड तरीके से चल रहा था, लेकिन 37-38 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके बाद में कांग्रेस का इसको समर्थन किया था, तो उसके बाद इन्होंने पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से देशी रियासतों में विशेषकर राजस्थान में और जो क्रांतिकारी वो फ्रीडम स्ट्रगल का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया, साथ में जो जनता को अवेयर करना था वो सब पूरा प्रोसेस में किया। राजस संघ का नाम सुना है आपने? राजस संघ। राज्य संघ सर।
राजस्थान क्या है ये? राजस्थान के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, इसका जो हेडक्वार्टर था सर वो उदयपुर था। नहीं नहीं नहीं, आप इसको अभी चलिए बाद में डिस्कशन करेंगे। आपने जी सर। तेजावत का नाम सुना है? जी सर, मोतीलाल तेजावत सर। हम्म। जी क्या थे ये? सर, इन्होंने जो भील का एक ही मूवमेंट हुआ था उसमें अपना योगदान दिया था। कहाँ पर? सर ये कहाँ मीटिंग? उदयपुर साइड में था सर। माउंट आबू में नहीं? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए। जी सर। ओके सर। जी राजेश सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते। जी कैसे हैं? सर, ठीक है अभी। पवन जी। जी सर। पवन जी, कब है आपका इंटरव्यू? सर 26 मार्च। अच्छा, तो ये बताइए, भरतपुर से बिलोंग करते हैं आप, जी तो सर। भरतपुर का राजस्थान के कल्चर में क्या रोल है? जी सर, भरतपुर का जो कल्चर है वो ब्रज क्षेत्र के कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस है। तो जो अगर उसकी राजस्थान में योगदान की बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र का जो कल्चर शामिल हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। ब्रज भाषा हो या फिर जो नौटंकी, हुरंगे, इस टाइप के जो लोक नृत्य हैं वो भी इन्हीं की वजह से शामिल हुए हैं सर। अच्छा, नौटंकी के बारे में कुछ बताइए। बहुत सर शब्द प्रचलित है ये नौटंकी। जी सर, नौटंकी सर बेसिकली उसमें 9 वाद्य यंत्रों का, विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और एक सभी मिलजुल के एक उत्सव टाइप से इकट्ठे होकर मनाते हैं। तो और ये कभी भी हो जाता है, किसी भी कुछ शुभ अवसर पर और लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में क्या रोल है भरतपुर का? राजस्थान की हिस्ट्री में भरतपुर का जी क्या सर। रोल है? जी जी सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये खानवा तो कहाँ सर आप पड़ता है इसमें? हिस्ट्री की खानवा जो कहाँ बात कर पड़ता रहे हैं सर, वो एंशियंट, मेडिवल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री किस सेंस में बात करना चाह रहे हैं सर? है? तीनों में आप थोड़ा थोड़ा परिचय दे देते तो अच्छा होता। जी सर। सर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो भरतपुर जो था वो सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। और इसको अभी जो मॉडर्न इंडिया था उसमें मॉडर्न फेज की बात करें तो मत्स्य संघ था, जो 3-4 डिस्ट्रिक्टों को मिला के बना था उस एरिया में। तो उसमें मत्स्य संघ बनाया था। और उससे पहले जो भरतपुर के मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो रहा था वो जाट राजवंशों का रहा था। तो उसमें महाराजा सूरजमल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और उस टाइम पे सर काफी कुछ जो स्थितियां थी वो उनके फेवर में थी। वो दिल्ली पे भी राज कर सकते थे, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां होने की वजह से उनका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या की कर दी गई थी, जिस वजह से वो काफी बड़ा साम्राज्य जो बन सकता था, जो पोटेंशियल था, वो पूरा हो नहीं पाया। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है सर वो राणा सांगा के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, वो भरतपुर में ही हुआ था। भरतपुर में रूपबास तहसील के अंतर्गत खानवा नामक स्थान पर हुआ था 1527 में, जहां से जो पूरा इतिहास है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और एक हिंदुत्व जो पूरा हिंदू शासन, हिंदू साम्राज्य बन सकता था, वो उतना राजपूतों के नेतृत्व में वो नहीं हो पाया सर। आपने ये जितनी भी घटनाएं बताई है, प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना कौन सी मानते हैं आप? तो मेरे हिसाब से जो खानवा का युद्ध है वो मेरे नजर में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा, तो महाराणा सांगा का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं मुझे? किस प्रकार के शासक थे ये? क्या इनके बारे में क्या कथन प्रचलित हैं या क्यों प्रसिद्ध हैं ये इतने? सर
जो मेवाड़ का जो शासन था वो महाराणा कुंभा के टाइम से काफी अपनी चरमता पर जा रहा था और काफी उन्नति कर रहा था। सारे जो कला हो या फिर स्थापत्य कला हो या मूर्ति कला, सभी में पूरा चित्रकला के सभी में उन्नति हो रही थी। और जो सांगा के टाइम पे काफी कुछ चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ था। और लेकिन राणा सांगा के जो युद्ध में हार जाने की वजह से और जो मेवाड़ का जो अगला जो हिस्ट्री है वो बदल जाती है। और ये काफी पराक्रमी थे और इन्होंने सभी राजपूतों को एक जो पाती पर्वन जो परंपरा रहती है राजपूतों की, उसके अंतर्गत सभी राजाओं को एक सूत्र में बांध लिया था, जो एक यूनिटी भी थी हिंदुओं के उस टाइम पर। चलिए ठीक है, आपने क्वेश्चन का आंसर ठीक से उस वे में नहीं दिया है जो मैं पूछना चाह रहा था। व्यक्तित्व पूछ रहा था और आप रियासत की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? सैनिक का भग्नावशेष। सर सैनिक का भग्नावशेष तब माना जाता है कि वो जब सॉरी सर, मैं थोड़ा अनुमान लगाना चाहता हूँ, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इसमें। जी जी, लगा सकते हैं जी सर। जो राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष के तौर पे नाम से जाना जाता है, तो उनका 80 घाव लगे थे और शायद हाथ और पैर उनमें भी काफी चोट आई थी। उस वजह से उनको जो युद्ध भूमि थी वहां से आना पड़ा था, तो इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। अच्छा, किसने कहा था ये बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, आपस में क्या संबंध है? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का आपस में संबंध बता सकते हैं एक लाइन में? जी सर। सर तीनों ही आप जो नेचर है उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। अच्छा, मैथ्स में नेचर का कैसे अध्ययन करते हैं? सर जो मैथ्स की ब्रांच है वो जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई या फिर एलजेब्रा हुआ, सब कहीं ना कहीं नेचर का ही अध्ययन करने के लिए बनाए गए हैं। वेरी गुड। प्रशासन में क्या यूज लेंगे मैथ्स का? सर मैथमेटिक्स तो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं यूज होना ही है। अकाउंटिंग हो गई या फिर बजटिंग हो गई, सब में कहीं ना कहीं मैथ्स तो इन्वॉल्व है ही सर। मैथ्स हमारे चारों तरफ है, मैथ्स के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। चारों तरफ तो हिस्ट्री भी आप कह सकते हैं, ज्योग्राफी बोल सकते हैं, मैथ्स अकेली नहीं है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी मैथ्स के नाम से ही डिफाइन की जाती हैं। कब क्या हुआ, उनकी क्या अगर उनका साइंटिफिकली अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं मैथ्स इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, धन्यवाद। जी पवन जी, नमस्ते सर। नमस्कार। आप इंजीनियर हो? क्या सर? आप इंजीनियर हो? जी सर। किस ब्रांच में? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। अच्छा, इंजीनियर शब्द का क्या अर्थ होता है? सर इंजीनियरिंग शब्द जो है लैटिन भाषा के इंजीनियर वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कुछ डिजाइन करना, कुछ क्रिएटिव या इनोवेशन करना, जो उसका मतलब है सर। ओके, आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसमें आपने पहले आरपीएस भरा है और फिर जी सर। ऐसा क्यों? सर मैं बचपन से ही यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए पैशनेट था, इसलिए मैंने कई बार प्रयास भी किया और अभी मैं फिर आरपीएस के लिए ऑप्ट कर। ओके ओके ओके। अच्छा, जो ये 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है। जी सर। बजट है, ये किस प्रकार का बजट है? जो हमारे बजट के प्रकार होते हैं, बजट के जो प्रकार होते हैं उसमें जो बजट है वो किस प्रकार का बजट है? क्या पेपरलेस बजट के बारे में रेफर कर रहे हैं? ना टाइप्स में, जैसे आउटकम बजट, ये बजट, आउटकम बेस्ड बजट है सर। ये क्या मतलब है इसका?
सर आउटकम बजटिंग उस पद्धति को कहते हैं सर जिसमें कोई भी जो स्कीम हो, प्रोग्राम हो, प्लान हो बनाते हैं तो उसमें उसके जो उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, वो सर उसके टारगेट्स निश्चित किए जाएंगे और उसका एक सनसेट क्लॉज होगा, उस टाइम पे हम इस स्कीम का एवेल्यूएशन करेंगे, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, बेसिकली वो करेंगे कि इसका जो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव से कुछ भी प्लान किया था वो ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर पाए कि नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल सर जैसे हॉस्पिटल्स बनाने हैं तो हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव केवल बिल्डिंग खड़ी नहीं करना है, हॉस्पिटल को मतलब वहाँ के लोगों का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, तो वहाँ के लोगों का हेल्थ कितना इम्प्रूव हुआ ये उसका आउटकम। ओके ओके। तो एक बजट और होता है परफॉर्मेंस बजट। जी सर। तो ये आउटकम बजट और परफॉर्मेंस बजट, आपको लगता नहीं कि हमारा बजट परफॉर्मेंस बजट भी है? सर परफॉर्मेंस बजट भी है क्योंकि कोई भी स्कीम होती है, कोई प्रोग्राम है, उसका परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन किया जाता है, तो कई बार ऑडिट के फॉर्म में किया जाता डिफरेंस है। क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? सर जो आउटकम बजट है सर, परफॉर्मेंस बजटिंग जो होती है वो परफॉर्मेंस हमेशा ही की जाती है सर, वो तो परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए की जाती है, लेकिन उसमें इतना फोकस आउटकम पे नहीं रहता सर। आंसर ठीक है आपका, पर आप टू द पॉइंट नहीं आ रहे हैं। किस पे फोकस होता है फिर उसमें? जब जो टारगेट है उसको टारगेट को अचीव करना है, लेकिन उससे सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, ये सर आउटकम बजट है, ये उसका चलिए ठीक आउटकम है। है, एक और ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको कि जो हमारा बजट है वो प्रोग्राम बेस्ड बजट होता है या डिपार्टमेंट बेस्ड बजट होता है? हाँ सर सुमित ये जी ऑडियो बंद करो। सुमित जी। हाँ हाँ सर। हाँ पवन जी। ठीक है, छोड़ दीजिए। जी सर ये ये बताइए कि हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्कूल बोर्ड बनाया है। स्कूल बोर्ड बता पाएंगे कौन सा प्रदेश है वो? नहीं सर, मैं इससे अवगत नहीं हूँ। ओके ओके। अच्छा, एक 8 सितंबर को कौन सा दिवस गया है? तो सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। नहीं हुई, तभी आप भूल रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। जी सर। जब आपका विवाह हो जाए तो 8 सितंबर को आप जरूर शुभकामनाएं देना सुबह उठते ही। जी सर। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो होता है, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है? नहीं सर, मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ। ओके ओके, चलिए एक क्वेश्चन और कि अभी एक टर्म यूज हो रही है निसार, NISAR, निसार, ये क्या है? सर निसार एक सिंथेटिक एपरेचर रडार है जो गुड। भारत का जो इसरो है और यूएसए का नासा है, उनके बीच में आपस में कोलैबोरेशन करके बनाया यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आपको मान लें कि RPS बना दिया जाता है और कोई अपराधी आपके सामने से भाग रहा है, तो उसका क्या प्रयास रहेगा? उसको किस प्रकार पकड़ेंगे आप? सर सिचुएशन में अगर मैं अकेला हूं तो फिर मैं ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपने एक बैकअप के लिए बोल दूंगा और उसके साथ ही मैं उसको पीछा करता रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि वो पकड़ा जाए। मान लीजिए वो पकड़ में नहीं आ रहा, काफी दूर चला गया। सर ट्राई तो करना ही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो उसको पकड़ना ही है, या तो मैं पकड़ूंगा या फिर कोई ना कोई मेरे साथ में जो भी स्टाफ रहेगा उसके माध्यम से पकड़वाऊंगा। क्या आप उसको गोली मारोगे? सर वो डिपेंड करता है कि वो जो कितना गंभीर अपराध उसने किया है या फिर जो उसके। ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो एक गंभीर अपराधी है और आपकी पकड़ से दूर होता जा रहा है। जी सर, सबसे पहले तो मैं कर सकता हूँ कि जो भी उस लाइन में या उस रास्ते पे जो भी नाकाबंदी के प्रावधान कर सकते हैं या फिर और इतना टाइम आपके पास नहीं है, वो भाग रहा है, आप भी पीछे भाग रहे हो। जी इतना टाइम अगर आप फोन वोन करने में लगाओगे तब तक तो वो गायब हो जाएगा। तो क्या आप उसको गोली मारोगे? सर गोली मारना अगर उसको पकड़ना बहुत ही जरूरी है और वो अंतिम रास्ता है तो गोली मारी जा सकती है सर, लेकिन उसके भी ये है कि उसके कमर के नीचे मारा जाए ताकि वो बहुत गंभीर अपराधी ना हो। हल्का अपराध किया है तो आप गोली नहीं मारेंगे, उसको भागने देंगे? जी सर।
और गंभीर अपराधी है तो उसको कमर के नीचे। गंभीर है कि वो सोसाइटी को बहुत ज्यादा खतरा है, उसका पकड़ा जाना बहुत ही अनिवार्य है, तो सर उसके लिए कदम उठाया जा सकता ओके ओके, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि है। ये जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, सुना है आपने स्टारलिंक के बारे में? सर बताइए तो। सर स्टारलिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एलन मस्क हैं, उन्होंने एक जो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ी हैं, तो उसमें लो लेटेंसी मोड रहेगा, ताकि वो जो रीच है वो काफी अच्छी रहेगी, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो स्पीड अच्छी रहेगी, और ये काफी क्या लेटेंसी रेट क्या होता है, लेटेंसी रेट? जी सर, लेटेंसी रेट का मतलब है कि जो उसकी रीच है वो काफी अच्छी रहेगी। ओके, ठीक जी। गौतम सर समीक्षा करें। हेलो। सर। हाँ, हेलो। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, पवन जी, जी सर। आपने पहला जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था, उसमें आपने पहला का जो जवाब दिया था बहुत अच्छा था। आई फील इट प्लेजर कि आपने सही जो है ना उसको ऑप्शन दिया था उसमें, कि आपने जी महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए एक मानसिक प्रवृत्ति है ये, और आपने उसका सही जवाब था ये। दूसरा मैंने पूछा था कि उमा मेहता, ये एक्चुअली उषा मेहता भी मिलता है कुछ बुक्स में, और कुछ में उमा मेहता भी मिलता है। जी सर। ओके। आपने उसका जवाब तो सही दिया कि रुगुप्त रेडियो संचालित कर रही थी, लेकिन कुछ बुक्स में जो है उसका नाम उषा मेहता भी है और कुछ में उमा मेहता है। जो भी जी है सर। वॉटेवर में भी आपने उसका सही जवाब दिया था। प्रीतिलता वाडेकर के बारे में, सूर्य सेन को और इनकी क्रांतिकारी, वो भी, वो जो है ना आपने ऑलमोस्ट उसका सही जवाब था, बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब था आपका। एक पोपाबाई का जो है ना राज, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये किसने लिखी थी। ये पोपाबाई का राज जो है ना, इसका आप जवाब नहीं दे पाए थे। इसमें एक्चुअली ये मारवाड़ की हितकारणी सभा थी। जी मारवाड़ की हितकारणी सभा इसका। थी ये 19। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, ये हितकारणी सभा थी 1929-30 में जो है ना ये प्रकाशित किया था। और पोपा इसमें जो है ना सामंतों की जो है ना अत्याचारों का उसमें जो जिक्र था, मतलब। और ये ठीक है। प्रजामंडल मूवमेंट जब चल रहा था, जी प्रजामंडल मूवमेंट चल रहा था उस समय जो है ना ये जितने भी सामंत थे, राजा महाराजे थे, उनका जो भी अत्याचार थे उसका जिक्र इसमें पोपाबाई का राज में किया था। एक क्वेश्चन आपसे किया था कि बंगाल में हिंसक प्रवृत्ति अभी तक पाई जाती है, निर्वाचनों के समय भी इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बेसिक पृष्ठभूमि क्या है। एक्चुअली क्या आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते ना आप, इससे जी अभी ममता जी से पहले की पीरियड में जाते तो आप कम्युनिस्ट राज था वहां पर, ठीक है। जी और जी कम्युनिस्टों की ये प्रवृत्ति है कि मारो कूटो लेकिन कुछ भी हो राज करो, कुछ भी हो, जी लाल मतलब खून खराबे में वो परहेज नहीं करते, वो किसी धर्म को नहीं मानते। तो वो तब से ये प्रवृत्ति वहां पर जो ना बहुत प्रबल रूप से जो ना हावी है। और अभी खैर उन्होंने सारे जितने भी गवर्नमेंट रही है वहां पर, उन्होंने इसको जो है इसी फॉलो कर लिया इस प्रवृत्ति को, कि पहले कम्युनिस्ट तो ऐसा करते ही थे, लेकिन बाद में ममता जी ने भी इसी को फॉलो कर लिया। तो वहां के उन लोगों को जितने भी ये जो ना लड़ाकू या जो ना बदमाश लोग हैं, पर लेकिन ये बेसिक जो ना फंडामेंटल जो वहां पर। जी सर। हेलो हेलो। सर। हाँ, सॉरी, वो कोई कोई आ गया था कॉल। जी सर। एक जो है ना मैंने चिपको आंदोलन के लिए पूछा था आपसे, जी ये सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है ना इसको किया था वहां पर, चिपको जी आंदोलन जो उत्तराखंड में उस एरिया में, उसको जो है ना आपको ध्यान होगा, आप कह तो रहे थे लेकिन थोड़ा उसको रीता बहुगुणा और वो, जी लेकिन वो थोड़ा सा आप उसके आसपास तक पहुंचे थे। और आपने एक जी जी लास्ट क्वेश्चन था, मैंने नालंदा, आपने सही जो है उसका जवाब दिया था। जो है वो प्राचीन जी सर। विश्वविद्यालय था, यहाँ पर जो है ना एशिया के बहुत सारी कंट्रीज के जो है लोग जो है वहाँ स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। एंड जी मुझे जो है आपका प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट बहुत अच्छा लगा, एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, आपको नॉलेज भी है। आई विश बेस्ट, जाना आई विश फॉर द बेस्ट, एंड आप अच्छा करेंगे ये मैं मान के चलता हूँ। और कॉन्फिडेंस बनाए थैंक यू सर। रखिए और अच्छी स्टडी कीजिए। जी कब है आपका इंटरव्यू?
सर 26 मार्च को है। ठीक है, गुड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी राजेश सर। जी, एक मैं बात पूछना चाह रहा था आपसे, शेव नहीं कर रखी आज आपने? सर वो टाइम का थोड़ा सा चक्कर पड़ गया, थोड़ा पढ़ाई में नहीं कर पाया। बिल्कुल, आप जी। इंटरव्यू में जाने से पहले करके जाएंगे। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। दूसरा मैं पूछ रहा था, ये आपने जो चश्मा लगा रखा है, ये जी पूरे टाइम के लिए ही है? सर, ये ट्रांसपेरेंट है, जो नॉर्मली यूज करते हैं आंखों का, आई वाला वो है ये सर। हो सकता है वो भी थोड़ा सा कैमरे की वजह से वो ऐसा लग रहा हो कि वो थोड़ा सा इस टाइप का, बाकी फॉर्मल चश्मा है सर ये। और आप टाई लगा के जाएंगे इंटरव्यू में? जी सर। आप हमेशा पहनते हैं या अभी इंटरव्यू में ही आपने ट्राई किया है? क्या सर, ट्राई का? जी। जी सर, अभी भी ट्राई कर रहा है सर। थोड़ा ऑड नहीं लगेगा आपको? इंटरव्यू में वैसे टाई आप देखते हैं अधिकतर लोग नहीं पहन के जाते हैं, अगर आप सूट होता तो टाई पहनते तो अच्छा रहता। सर थोड़ा फॉर्मलनेस लाने के लिए और प्रोफेशनलिज्म के लिए थोड़ा पहन लिया है सर, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप एक दो और विशेषज्ञों से बात करें जो आपके जैसे ललित सर हैं और जी जी गौतम सर हैं, ठीक है, वो क्या जी सर। रिव्यू देते हैं आपको। और इसके जी अलावा देखिए, राजस्थान से जुड़ा हुआ नॉलेज आप थोड़ा सा बढ़ाइए, जैसे सांगा के बारे में कुछ तथ्य आपको जी बता सर। रहे थे, लेकिन वो स्टेट के बारे में जी सर, बताने लग गए फिर आप। ठीक है, तो जितना थोड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए था सर। जी जी, टू द जी जी। पॉइंट बोले, जो पूछा जा रहा है वो बोले आप। ठीक है, उनका ठीक है सर। व्यक्तित्व कैसा था, उनके एक हाथ एक पैर और एक आंख नहीं थे, इसलिए भी उनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता। ठीक है, और ये युद्ध से, खानवा के युद्ध से पहले ही था, ऐसा नहीं कि ये उस युद्ध में ऐसा हुआ तब उनको भग्नावशेष कहा जाने लगा। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, या आपके जो इतिहासकार हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। खानवा का युद्ध आपके जी सर। भरतपुर में हुआ, बिल्कुल उससे जुड़े हुए तथ्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। और देखिए, एक कल्चर का पूछा था मैंने आपसे, तो कल्चर का आप देखिए, नौटंकी है, उसके अलावा भी जो भी वहाँ का कल्चर है, ठीक है, वो सारा तैयार करके जाइए। होम डिस्ट्रिक्ट जी से सर। जरूर क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसके अलावा आपका जो जी सर। बायोडेटा है उसमें आपका वर्किंग क्राइटेरिया रहा है अभी तक, एजुकेशनल हो चाहे किसी भी तरीके से, वहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट सर ने बता ही दिया है, ठीक है, जी करंट जी का आप थोड़ा तैयार करें। बाकी आत्मविश्वास अच्छा है। उत्तर देते जी वक्त आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करें। ठीक है, आप जी। उत्तर बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है थोड़ा सर। सा सहज रूप से सामने वाले को आप अपनी बात रख सकें, ठीक है, वो सुन सके ठीक जी से, तो जी थोड़ा सर। सा आप धैर्य रखें। ठीक है, जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी पवन जी, राजेश सर ने काफी विश्लेषण किया है आपका, वह जी तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे उसमें जो खुद का स्कूल बोर्ड है वो दिल्ली में भी बनाया गया है, दिल्ली स्कूल बोर्ड ऑफ जी एजुकेशन, PSC। जी जी अनिल बैजल उसके राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। और अंतर्राष्ट्रीय महिला जी पुरुष दिवस भी है 19 नवंबर को। तो जी सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस USA में शुरू हुआ था, एक आंदोलन महिलाओं का समानता के लिए, वेतन और कार्य में समानता के लिए। 1909 में अमेरिका, फिर यूरोप में भी हुआ, और जी यूएनओ ने इसको मान्यता दे दी थी, यूएनओ ने जी 27 जी में सर। यूएनओ में भी मनाया जाने लगा था। और जी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है, जो स्टार लिंक वाला वो भी बढ़िया है। और बजट जो है हमारा भारत का बजट है, उसकी मुख्य प्रवृत्ति होती है प्रोग्राम बेस्ड बजट, योजना जी आधारित। सर। हमारा बजट जी विभाग आधारित बजट नहीं होता है, मतलब विभाग जी सर। आवंटित नहीं होता है, पैसे का जो आवंटन होता है वो योजनाओं को होता है। और उस जी सर। में निष्पादन बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट, इन तीनों की विशेषताएं होती है। तो ठीक है सर। आप इस चीज को थोड़ा और ध्यान रखें। ओवरऑल बढ़िया रहा आपका और ठीक लगा। जी बस थोड़ा जो राजेश सर ने बताया कि आप सेविंग वगैरह कर लें थोड़ा, और जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम RPS लगते हैं तो उस वर्दी में और अच्छे लगेंगे। जी थोड़ा जी सा सर, जो छोटी धन्यवाद। मोटी कुछ कमियां हैं उनको दूर करें। हाँ, मैं जी भी इसमें बिल्कुल। बीच में इंटरप्ट करूंगा सर कि इनको जी सर, जी। टाई जी जो है ना, ये टाई आप हटा लेंगे तो अच्छा लगेगा। जी सर, बिल्कुल मैं हेलो, हटा लूंगा। भाई हाँ, भाई, या तो अभी नहीं, जी सर, अभी तो ठीक है, लेकिन टाई जो है ना ऑर्डनरी जी सर। नहीं लगेगा, आप अजीब सा लगेगा,
क्योंकि सब लोग इस तरह के गर्मी के दिनों में टाई पहन के, टाई जो है ना वेस्टर्न स्टाइल का वो पहनावा है, और वो इसलिए पहनते थे, जी वहाँ सर। पहनते हैं वहां पर कि वहाँ सर्दी लगती ज्यादा, और एक गले जी से सर। ज्यादा सर्दी का इम्पैक्ट होता है। और आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आई थिंक इट विल बी जो है ना थोड़ा सा आपको अच्छा जो है ना फील नहीं होगा, मतलब दूसरों को अच्छा फील जी नहीं होगा। जी सर तो बिल्कुल। आप ऑर्डिनरी, क्या होता है कि ना तो बहुत नए कपड़े पहनने हैं और ना बहुत पुराने कपड़े पहनना, ऑर्डिनरी जी कपड़े जी पहनने हैं, और ऑर्डिनरी जो जी है ना लुक होना चाहिए, अपीयरेंस ऑर्डिनरी होना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। और जी सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बिल्कुल राइट। जी सर, बिल्कुल सही बताया सर ने। कैसे कलर का शर्ट है आपका? सर ये ये नहीं जो आप इंटरव्यू में पहनोगे। सर सर मैं यही शर्ट पहनूंगा, इसलिए अच्छा सर यही अच्छा पे पहना सर, है। बढ़िया शर्ट है, बढ़िया कलर है ये आपका, लाइट भी है, सोबर भी जी रखें। और जी जैसे बिल्कुल। सर ने कहा है, आप टाई नहीं पहना तो ज्यादा अच्छा है, और क्योंकि टाई ठीक है अभी भी सर। नीचे लटकी हुई है, तो इससे अच्छा कि नहीं हो। सर वो अभी लाइट चलेगी तो थोड़ी सी नीचे कोई करनी पड़ेगी। कोई कोई आज का कोई मुद्दा नहीं है, बाकी ओवरऑल अच्छा है। आपको बहुत जी शुभकामनाएं, जी और जल्दी से हम जी चाहें सर। कि आप आरपीएस बने और मिठाई खिलाएं हम। जी सर थैंक ठीक यू। है, ओके, ऑल द बेस्ट। जी जी सर जी गौतम थैंक यू सर, सर। राजेश सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। जी सर, कल मिलते हैं। ओके। हेलो, जी सर, कल। एक सेकंड लूंगा सर। मैं ये निवेदन करना चाह रहा था, जी जो भी अपना अच्छा वीडियो है ना सर, मुझे भी एक भेज देना, एक दो वीडियो, जी सर, जो जी मैं कि भेज। जिसमें जिसमें अच्छे क्वेश्चन हो, मतलब, और जी जो जी सर, आपको अच्छा अच्छा लगा हो, तो जी जी। उसका जो यूट्यूब वाला मेरे को नहीं सर, जो भी क्वेश्चंस, अच्छा हो। सर क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपके प्रश्न सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, और कैंडिडेट्स ने भी कहा है, मुझे भी लगता है ऐसा। तो भेजता हूँ सर, वीडियोज आपको सेंड करता हूँ। हाँ, एक दो ज्यादा नहीं चाहिए, एक दो, मैं जी दो सर, तीन जो ना, मैं भी यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है एमपी के, कुछ उनको भेज दूंगा ना मैं, जी सर, जी और सर, कुछ। जी थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू।